हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जेएसएससी के द्वारा खोरठा के सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। ग्रेजुएट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं और जो एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है, एक आपका पद्य भाग है, आपका गद्य भाग है और फिर व्याकरण है। तो ये 3 खंड हैं और इसको हमें अच्छे से कवर करना है। और अगर आपने जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में या फिर आपका पेपर 2 में खोरठा लैंग्वेज है तो आप लोगों को 90 प्लस करना ही करना है किसी भी हालत में। इसके लिए यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं और आज हम लोग यहाँ पर एक पथिया डोंगल महुआ का एक कविता को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर बात करें पद्य भाग में एक पथिया डोंगल महुआ, अगर शिष्ट गीत की बात करें तो खोरठा भाषा के 10 प्रतिनिधि कविताएं इसमें दिए गए हैं, जिसमें कि एक पथिया डोंगल महुआ की शुरुआती जो 10 कविताएं हैं उसे हमें अच्छे से कवर करना है, उसके बारे में हमें जानना है और यहीं से आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। अब ये एक पथिया डोंगल महुआ जो है, इसके जो संकलनकर्ता और संपादक जो हैं आपको पता होगा, संतोष कुमार महतो जी है। कौन है भैया साहब? संतोष कुमार महतो जी। और इनके बारे में आपको डिटेल से जानना होगा, डिटेल में इनके बारे में जानना होगा। तो हम आपको इनके बारे में डिटेल में, एक तरह से समझिए तो निबंध भी करवाने वाले हैं इनके बारे में, यानी कि संतोष कुमार महतो जी के बारे में। अब एक पथिया डोंगल महुआ की जो शुरुआती 10 कविताएं हैं, जिसमें कि हमनी सब एक है, आगू कर आपन देश, जय जवान जय किसान, आइज एकाई खोरठा, तबे हमें कभी नय, महुआ भनीता, रूसल भोला, मेड़ अरमानुस, देशेक जवान और ढेसा ढेसी छोड़। ये 10 लगभग हमारे पास कविताएं हैं और 10 कविताओं को हमें अच्छे से कवर करना है। अब यहां पर जो है एक पथिया डोंगल महुआ के हम आज आप लोगों को रूसल भोला करवाने वाले हैं। रूसल भोला जो कि श्री संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया। आखिर इस कविता में क्या है, चलिए देखते हैं। रूसल भोला, तो ये जो रूसल भोला है श्री संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया और ऊपर से आप जानते हैं एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता और संपादक जो हैं वो भी संतोष कुमार महतो जी है। तो हम इनके बारे में संक्षिप्त विवरण यहां पर लेते हैं, लेकिन डिटेल में हम यहां पर सिलेबस में संतोष कुमार महतो जी को यहां पर डिटेल में भी देखने वाले हैं। देखिए, अगर बात करें संतोष कुमार महतो जी की तो इनका जन्म 2 सितंबर 1930 को, संतोष कुमार महतो जी का जन्म 2 सितंबर 1930 को बोकारो के गंगाजोरी में हुआ। अगर इनकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो 1957 में इन्होंने ज्योग्राफी से एमए किया है। पेशा में अगर इनके पेशे की बात करें तो चंद्रपुरा, डीवीसी चंद्रपुरा में ये शिक्षक के रूप में कार्यरत रहे और उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई है 30 नवंबर 2013 को। इनके पिताजी का नाम तालो महतो है और मां का नाम छुटमनी देवी है। कुछ रचनाओं की बात करें तो एक मौनी फूल, इससे पहले जो सिलेबस था, इसके पहले जो सिलेबस था उसमें हमने एक मौनी फूल को डिटेल में कवर किया था। और एक मौनी फूल कविता संग्रह को लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो संतोष कुमार महतो जी। पपीता खेती वगैरह आपको याद होगा, तो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया। वहीं पर यहां पर हमें एक पथिया डोंगल महुआ की शुरुआती 10 कविताओं को क्या करना है, यहां पर पढ़ना है एक पथिया डोंगल महुआ में। अब ये एक पथिया डोंगल महुआ का जो संकलन करता है, जो कविता संग्रह है, इनके संकलन करता या संपादक की बात करें तो वो आपके संतोष कुमार महतो जी है। और इस संकलन में संतोष कुमार महतो जी का भी कविता है जो कि अभी हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा कविता है? तो रूसल भोला। ठीक है, रूसल भोला देखने वाले हैं। और अगर बात करें संतोष कुमार महतो जी के सम्मान की तो इन्हें एक सम्मान से भी नवाजा गया है, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान 1992 में। तो इतना हमने संतोष कुमार महतो जी के बारे में देखा। और ये जो रूसल भोला है, ये कविता, आखिर इस कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो जी क्या कहना चाह रहे हैं और इस कविता में क्या लिखा गया है इनके द्वारा, तो चलिए देखते हैं। जैसा नाम से पता चल रहा है, रूसल भोला यानी कि रूठे हुए भोलेनाथ के बारे में इसमें बात करी गई है। आखिर भोले बाबा, हमारे भोले बाबा रूठ क्यों गए हैं इस कविता में, चलिए देखते हैं। यहां पर आप लोगों को देखिए, ये खोरठा में भी कविता जो है, खोरठा का राइटिट कविता मिलेगा, साथ ही साथ यहां पर खोरठा से हिंदी भी किया गया है। तो जितने भी कविता सेक्शन वाले होंगे उसका खोरठा और खोरठा का हिंदी भी कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आए जहां पर। तो चलिए देखते हैं रूसल भोला में क्या कहा गया है। रूसल भोला श्री संतोष कुमार महतो जी के द्वारा जो लिखा गया है, इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि एक दिन कांदे लागला दुर्गा माय, दुर्गा माँ यानी कि पार्वती माता दुर्गा माँ एक दिन बैठे बैठे रोने लगती है। आखिर क्यों, ऐसा क्या हो गया? भोले बाबा, भोले दानी जो क्या कर दिए जो कि दुर्गा माँ बैठ करके रोने लग रही है? देखिए क्या है,
कसे बाम भोला हमर भोला हाय हाय लैके आपन माल जाल झोला। देखिए कहा जा रहा है कि ये भोले बाबा तो मस्त मौला है, रमता जोगी। अब ये इनके पास ये माल जाल यानी कि ये जो नंदी बैल है और उसके बाद ये अपना झोला झंकार लेकर के और माल झाल झोला, मतलब ये जो झाल झोला लेकर के माल जाल लेकर के आखिर हमारे भोला, हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव कहां चले गए। और ये बोल बोल करके दुर्गा मां एक दिन बैठ करके रो रही हैं। आखिर बोल रही हैं कि कंदे रूस गेला हमर भोला, यानी कि किधर की ओर चले गए हमारे भोला, हमारे भोलेनाथ, किधर रूट करके, मतलब रूस करके किधर रूस करके रूट करके चले गए। ये बात कौन बोल रहा है? दुर्गा मां बोल रही है। एक दिन दुर्गा मां रोने लगी और बोल रही है कि हमर भोला हाय हाय किधर अपना माल झाल झोला लेकर के किधर की ओर रूस करके रूट करके चले गए। आखिर क्यों रूठे हैं? तो चलिए देखते हैं। देव देवी कहे लागल थीन तोहे कैसन सती, देव देवी कहे लगल थीन तोहे कैसन सती समरवे न पारले हैं अपन पति। देव देवता देवी देवता वहां पर आ गए और वो लोग उनको, दुर्गा मां चूंकि रो रही थी तो देवी देवता जो है आकर के उनको बोलने लगे कि तुम कैसी सती हो जो कि अपने पति को संभाल नहीं पाई। तुम्हारे पति रूट करके कहां चले गए? भोले दानी, भोले बाबा रूट करके कहां चले गए? अपना माल झाल झोला लेकर के कहां उठ करके चले गए? और तुम कैसी सती हो जो कि अपने पति को संभाल नहीं पाई। तो उसके बाद देखिए देवी देवता क्या कहते हैं। समय कहे नाय दिलहाक भांगे को गोला सही खातिर रुसलथुन तोहर भोला। कहता है कि समय समय पर भोले दानी को आखिर भांग का गोला बना बना करके क्यों नहीं दी, इसी कारण से जो है तुम्हारे भोला रूस गए हैं, रूठ गए हैं। तो देखिए पार्वती माता क्या कहती हैं। पार्वती माता कहती हैं, देखिए ये तो पार्वती माता, भगवान शंकर, पार्वती माता, इधर गणेश जी, कार्तिकेय, और यहां पर एक पार्वती परिवार, शिव परिवार का एक विहंगम दृश्य आप देखिए। इसमें जो है माता पार्वती का जो वाहन है शेर है, शंकर भगवान शंकर का जो वाहन है नंदी बैल है, कार्तिकेय का जो वाहन है मोर है, गणेश का वाहन जो है वो मूषक है और शंकर भगवान के गले में लिपटा हुआ नाग। देखा जाए तो इनके जो वाहन हैं और ये जो आपस में मिल करके इनको बैलेंस करना कितना मुश्किल वाला बात है, कितना बैलेंस में ये रहते हैं। अगर शेर और ये जो बैल है एक दूसरे का जानी दुश्मन, मोर और सांप एक दूसरे का जानी दुश्मन, सांप और चूहा एक दूसरे का जानी दुश्मन, तो ये आपस में किस तरह से बैलेंस होकर के रह रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि एक दूसरे का जानी दुश्मन भी भगवान के संगति में किस प्रकार से, आपस में किस प्रकार से सहूलियत से रह रहे हैं। लेकिन यहां पर पार्वती माता क्या कहती है इसी बात को लेकर के कि पार्वती कहला हमर परिवारिक एते बोझा बैलेंस राखा नहे ते सोझा। कहा जा रहा है, कहती है पार्वती माता कि हमारे परिवार का हमारे ऊपर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी का इतना बोझ है कि हमारे परिवार को बैलेंस में रखना इतना सीधा नहीं है जितना आप लोग कह रहे हैं। इतना सीधा नहीं है, हमारे परिवार को मैं किस प्रकार से बैलेंस करके रखती हूं, इतना सीधा नहीं है। सुनिए, यदि छूटत एक संगे दो जनिक वाहन, यदि एक साथ दो लोगों का एक साथ वाहन छूट जाए तबे जैतई ये जरूर एक कर जान, मतलब कि यदि एक साथ दो लोगों का वाहन यहां पर छूट जाए तो जरूर एक का जान चला जाएगा। यानी कि अगर शेर और नंदी बैल आपस में छूट जाए तो शेर नंदी बैल को खा जाएगा। अगर मोर जो है और सांप के ऊपर झपट गया तो सांप को काम तमाम कर देगा। सांप जो है, नाग जो है, ये चूहा का काम तमाम कर देगा, मूसक का। तो यह कह रहा है कि यदि एक साथ दो जने को वाहन छूट जाए तो एक का जान जाना तय है। और इस परिवार को मैं किस प्रकार से बैलेंस में रखती हूं, ये इतना सीधा नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। देखिए फिर क्या कहता है, बांध लो पहले आपन संतान, मतलब संतान या शैतान होगा यहां पर, कि आपन शैतान यानी कि इनका जो वाहन है शेर, पहले तो मैंने अपने शैतान को बांधा, उसके बाद मैंने कर लो एबे राखब पतिक मान, और उसके बाद मन ही मन मैंने सोचा कि मैंने अपने शैतान को या संतान को जो भी, तो उसको मैंने पहले बांध दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जाकर के कहीं पति का मान सम्मान करूंगी, पति का सेवा में अब लगूंगी। लेकिन ये क्या, यह समय छुटले गांसाक वाहन, लेकिन ये क्या, वही समय जिस समय मैंने सोचा कि अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसी समय जो है गणेश का वाहन मूसक छूटता है। और जैसे ही मूसक छूटता है उसके पीछे पीछे ताकरे पेछू दौड़ल भोला का माला शैतान, उसी के पीछे भोला का जो माला है, भोला का माला कौन हो गया, नाग हो गया, सांप हो गया, ठीक है।
तो नाग जो है चूहा के पीछे दौड़ा, क्योंकि चूहा जो है गणेश जी का वाहन है, और जैसे ही छूटा गणेश जी का वाहन, उसके पीछे भोला का माला शैतान दौड़ता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, मूसा के कहलो भाग 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 आपन घर, मरे की नखो तोर तनी को डर। मूसा को मैंने कहा, चूहा को, कि अरे भागो भागो अपना डर, क्या तुम्हें अपने जान की फिक्र नहीं, क्या तुमको मरने का थोड़ा भी डर नहीं है। तो मूसा ढुकल आपत गाढ़ाए, भोला का माला गेल सिठाए। मूसा जो है तुरंत अपने बनाए हुए गड्ढे में घुस जाता है, और उसके बाद जो भोला का माला नाग है, जो सांप है, वो अपने आप सिठा जाता है, सिठवा जाता है, वो उसका मुंह अपने जैसा ही हो जाता है, क्योंकि उसके हाथ चूहा मूसा नहीं लगता है। देखिए ये बात हो गया। उसके बाद मैं सोची कि मने कर लो एबे तनी सुस्ताइब, पाटी लोरही ले भांग पिसवाइब। तब मैं जाकर के कहीं सोच रही हूं, अब मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मैं आराम कर लूंगी, थोड़ा सा सुस्ता लूंगी, लेकिन और उसके बाद सुस्ता करके आराम करके थोड़ा सा उसके बाद पाटी लोढ़ी ले लूंगी, और उसके बाद वहां पर भांग पीसेंगे। यह समय कार्तिकेय वाहन बड़ी चेठा, वो जो कार्तिकेय वाहन, कार्तिक का वाहन मोर है, बड़ी चेठगर है, ठीक है, बहुत कह सकते हैं निडर है, ठीक है। तो कौन है? मोर है। तो वही समय जब मैंने सोची कि अब थोड़ा सा सुस्ता लेंगे, उसके बाद पाटी लोढ़ी में भांग पीस लेंगे, तभी जाकर के कार्तिक का वाहन जो कि मोर है, वो जो है क्या करता है, झपट मार ले भोलाक माला नाग जेटा। तभी जाकर के क्या होता है, कार्तिक का वाहन भोला का जो माला है नाग, उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। और ये बात देखते ही मेरे तो प्राण निकल जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, और उस झपट मार ले भोला का माला नाग जेटा, उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, और उस पर झपट्टा मार करके उसको पेड़ के ऊपर लेकर जाता है, गाछ के ऊपर लेकर जाता है। उठावल ओकरा गाछे के ऊपर, हमर मने भेल बड़ी डर। उसके बाद हमारा मन में बहुत डर उठ जाता है कि अरे ये तो मोर जो है नाग को उठाकर लेके चला गया है, कहीं इसको मार ना दे। तो भोला का माला ऊपर मारलाई चोचा। कौन? ये जो मोर है भोला के माला के ऊपर चोच मारता है, और चोच मारेगा तो क्या होगा, वो बेजार हो जाएगा, खून बखून निकलने लगेगा। तो करे लगले ओकरा खेचा बूचा, मतलब उसको जो है अपने चोच से मार मार के उसको बेजार करने लगा, उसका लेदली भोटली निकालने लगा, ठीक है। तो भोला का माला उसके ऊपर चोच मारा, और उसके बाद खेचा बूचा उसको करने लगा। इतना देख करके मुझे तो मन में बहुत डर हुआ कि आखिर अब क्या होगा। तब जाकर के मारलो फूक रहीनेक लेबदा गाछे के ऊपर, मतलब फूकने वाला जो डंडा होता है, उससे मैंने गाछ के ऊपर जाकर के दे मारा। तबे पाराइल कार्तिकेय वाहन निडर। मैंने क्या करा कि गाछ के ऊपर जो वो डंडा है फूकने वाला, उससे मैंने उसको फेंक करके मारा। तब जाकर के कार्तिक वाहन जो निडर वाहन है मोर, वो तब जाकर के उसको छोड़ता है और भागता है। हमर समस्या भेल गंभीर, मन के करे लागलो थीर। मतलब पहले तो गणेश का वाहन के पीछे भोले का नाग जो है माला वो दौड़ा, उसके बाद कार्तिक का वाहन नाग के पीछे दौड़ा। तो ये सब करते करते हमारी समस्या जो है बहुत गंभीर हो जाती है। ये सब करते करते दिन भर फिर जाकर के मैं अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा सा थीर करने की कोशिश करती हूँ। फिर जाकर के भांग ले लो 2 तोला तौली। तब जाकर के भांग जो है मैंने क्या करा, 2 तोला, ये एक मेजरमेंट का ये है, 2 तोला एक जैसे किलो होता है ना, वैसे ही तोला होता है। तो भांग मैंने 2 तोला तोल के लिया, और बनावलो होकर झटपट गोली। मैंने भांग 2 तोला तोल करके ली, और उसके बाद झटपट उसका गोली बनाई। तब जाकर के संतोष कुमार महतो जी क्या कहते हैं कि संतोष कहले कि सुना माय पार्वती भोली। संतोष कुमार महतो जी कहते हैं कि हे माँ पार्वती भोली, हे भोली माँ पार्वती, डाका भोलाक देहान गोली। कहता है कि हे माँ पार्वती, भोला जी को, भोले बाबा को बुलाओ, डाक मारो, ठीक है, और उसके बाद उनको गोली दो। वो जो भांग की गोली तुमने बनाया है वो गोली दो। ये बात हो गया क्या, रूसल भोला को लेकर के। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और इसका जो हिंदी भावार्थ भी यहां पर दिया गया है कि एक दिन की बात है, माँ दुर्गा रोने लगी कि आखिर मेरे बम भोला अपना झाल झोला माल झाल लेकर के उठ कहां चल दिए, आखिर रूट के किधर चले गए। देवी देवता कहने लगे आखिर तुम कैसे सती हो, अपने पति को नहीं संभाल पाई, समय पर भांग का गोला क्यों नहीं दी, इसीलिए तुम्हारे भोला रूठ गए हैं। तो पार्वती जी कहती है कि हमारे ऊपर हमारे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है, जो कि एक बहुत ही कठिन कार्य है। हमारे परिवार की बात आप लोगों को क्या बताएं, हमारे परिवार की बात आप लोगों को क्या बताएं। यदि एक साथ 2 लोगों का वाहन छूट जाए तो उनमें से एक का जान जाना तय है।
पहले तो हम अपने संतान को संभाल के अभी सोचे ही कि अब अपने पतिदेव की सेवा में लगेंगे, तो उसी समय गणेश का वाहन मूषक छूट जाता है और फिर क्या उसके पीछे दौड़ पड़ता है मेरे भोले की गले की माला सांप शैतान कहीं का। मूसा को मैंने आवाज लगाकर कहा, भागो जल्दी अपने घर, क्या तुम्हें अपनी जान का थोड़ा भी नहीं है फिक्र। तो मूसा अपने बनाए हुए गड्ढे में घुस जाता है, जिससे भोले की माला का मुंह सेठवा जाता है। ये सब समेट कर अभी सोचे कि अब थोड़ा आराम कर लूं, फिर लोढ़ी पार्टी में भांग पीसूंगी, लेकिन ये क्या, वही समय कार्तिक का वाहन मोर सांप जो कि भोले के गले की माला है उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसे पेड़ पर उठाकर ले जाता है और उसे अपने चोंच से मारकर बेजार करने लगता है। फिर मैं एक डंडे से पेड़ के ऊपर मारती हूं, फिर जाकर कहीं कार्तिक का निडर वाहन कहीं जाकर उसे छोड़कर भागता है। हमारी समस्या गंभीर है। यही सब करते करते मैं अपने मन को थोड़ा सा स्थिर करने की कोशिश स्थिर करती हूँ। फिर मैं 2 तोला भांग तोलती हूँ और झटपट उसकी गोली बनाती हूँ। और संतोष कुमार महतो कहते हैं, जो कवि हैं, कि माँ पार्वती से बोलते हैं कि हे भोली माँ पार्वती, जल्दी से भोला को बुलाओ और भांग की गोली दो। तो इस प्रकार से ये रूसल भोला कहानी है, एमसीक्यू कविता है, जो कि एक पतिया डुंगल महुआ में है। अब इससे जो भी एमसीक्यू बनेगा आप लोग आराम से बना देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेड़ आरमानू से शिवनाथ परमानिक के द्वारा, और इस तरह से है। उसके बाद आप इसका यहाँ पर हिंदी भी दिया गया है, इस तरह से हिंदी भी जो है दिया गया है। उसके अलावा जो भी यहाँ पर कविता होगा, कविता के साथ साथ उसका हिंदी भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी होगी चीजों को समझने में और ज्यादा देर तक याद रखने में। जैसे कि ये वाला जो कविता है, ये कौन सा है, तबे हमें कवि नय। तो तबे हमें कवि नय का ये आपका कविता है और हिंदी भावार्थ है, और ये आपका क्या है, खोरठा है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके खोरठा को कम समय दे करके और आसानी से, देखिए आपको डेली 40 से 45 मिनट ही खोरठा पर देना है, जिससे कि आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने का समय मिल जाए, ठीक है। और भी सब्जेक्ट, क्योंकि पेपर 3 के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पेपर 1 में भी आपको क्वालिफाई करना है तो वहां भी आपको पढ़ना है। और आप जानते हैं कि फॉर्म भराने स्टार्ट भी हो चुके हैं और खत्म भी होने वाला है, तो समय बीतते देर नहीं लगेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि एक जगह पे सब कुछ आपको आराम से मिल जाए और इस प्रकार से हम तैयारी कर ले कि हम स्मार्ट तरीके से, कि हमारा सब कुछ जो है अच्छे से तैयार हो जाए, हम प्रैक्टिस कर ले, एमसीक्यू हम लोग कर ले और एक अच्छे से सारा चीज सिस्टमेटिक वे में हमारे पास एक जगह पे रहे, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज के लिए आप लोग क्या करें, परीक्षा हॉल्ट 24/7 का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्सेज को अपडेट किया गया है। आप वहां पर उस कोर्सेज से जुड़ करके एक साथ आपको सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। ये सब कुछ एक साथ मिल सकता है और बहुत ही जल्द पूरा खोरठा का सिलेबस यहां पर कवर हो जाएगा। जुलाई के ही महीने में पूरा खोरठा का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग ऑलमोस्ट पूरा खोरठा कवर हो जाएगा। और उसके बाद केवल प्रैक्टिस चलेगा, एमसीक्यू करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो सब कुछ एक जगह पर हम लोग करेंगे। इसके लिए आपको परीक्षा हॉल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर कोर्सेज अपडेट किया है, आप जुड़ सकते हैं। अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 6201668179 6201668179 पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं किसी भी तरह की कि क्या कैसे क्या चलने वाला है, ठीक है। इसमें आपको कविता के खोरठा के कविता मिलेंगे खोरठा में और उसका हिंदी भावार्थ भी मिलेगा, ताकि आप आसानी से उसको समझ पाए। जल्दी से हम लोग पद्य भाग कवर करेंगे। गद्य भाग हमारा कवर हो चुका है, जो नया सिलेबस अपडेट किया गया है वो कवर हो चुका है। अब बचा है हमारा क्या, तो जो पहले का सिलेबस था ना, जिसमें कि सोंद माटी और उबार कहानी से कुछ कहानियों को लिया गया है 4-4, तो उसके हम एमसीक्यू कर लेंगे, तो हमारा वो हो जाएगा। निबंध 2 दिया गया है, जिसमें हम 12 निबंध पढ़े हैं, उसमें से 2 निबंध हमें करना है, तो उसका भी हम एमसीक्यू कर लेंगे। और कुछ लेखक और कवियों की डिटेल में हमें जीवनी करना है, तो वो सब कुछ हम लोग करके गद्य और पद्य जब हमारा कवर हो जाएगा तो व्याकरण जल्दी से कवर करेंगे। और व्याकरण में एमसीक्यू भी हम लोग भर के करेंगे, सारे व्याकरण को अच्छे से एमसीक्यू के माध्यम से पूरा हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो ये सब कुछ आपको जो है परीक्षा हॉल 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके प्ले स्टोर से कोर्सेज को अपडेट किया गया, वहां पर आप जुड़ करके हमारे साथ एक जगह पर सब कुछ कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल करके पता भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए